हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धेश, फाइनल ईयर सीएससी स्टूडेंट एट एनआईटी नागपुर। तो आज के डे में हम बात करने वाले एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इंटरव्यू के लिए, जो कि है मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया इन हिस्टोग्राम। अभी ये क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है। इससे पहले समझ लेते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है। तो हमें पता है हिस्टोग्राम क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ बार्स होता है। ठीक है, ऐसे बार्स होते हैं, इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। और अभी हमें जो क्वेश्चन में एरे गिवन है ना, वो एरे में सबसे पहले जो साइज ऑफ एन एरे है, इसका मतलब एन, वो है टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने हिस्टोग्राम में। और उसके बाद जो एरे गिवन है उसमें एरे का हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ ईच बार। जैसे फर्स्ट एलिमेंट की हाइट कितनी यहाँ पे 6, फिर 2, फिर 5, फिर 4, फिर 5, फिर 1 और फिर 6। ठीक है, ये। और अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड इनटू दिस हिस्टोग्राम। और ऐसा रेक्टेंगल जो इस हिस्टोग्राम में फिट हो सके, ऐसा मैक्सिमम रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए ओपन कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो फिगर जो ड्रॉ कर रखी है हिस्टोग्राम की, जो हमें इनपुट एरे गिवन था क्वेश्चन के अंदर, जिसमें एन की वैल्यू थी 7। इसका मतलब हमारे पास 7 बार्स थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। और हाइट ऑफ ईच बार थी 6 2 5 4 5 1 6। तो 6, फिर 2 5 4 5 1 और 6। अभी हमें इसमें रेक्टेंगल फिट करना है, और जितने भी रेक्टेंगल्स फिट हो सकेंगे ना, उनमें मैक्सिमम एरिया जिस रेक्टेंगल का होगा वो एरिया हमें रिटर्न करना है। तो अभी एरिया कौन सा पॉसिबल है यार। एक तो अगर हम यहां से फिट करें तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 में 2 हाइट का, और विड्थ कितनी होगी, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो बार है ना, ये हर एक बार की जो विड्थ है वो है 1। तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना हो जाएगा ये वाले रेक्टेंगल का, तो 2 हाइट और 5। ठीक है, तो ये 10 हो गया। और कोई रेक्टेंगल पॉसिबल है, तो हाँ, और एक रेक्टेंगल पॉसिबल है, मतलब काफी पॉसिबल है, बट मैक्सिमम कौन सा होगा, तो अगर हम ये वाला चूज करें अभी। ठीक है, इन तीनों बार्स में अगर हाइट 4 है, तो विड्थ कितनी यहाँ पे 3 हो गई ना, क्योंकि 3 बार्स है। तो कितना हो जाएगा वो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 हाइट है। ठीक है, विड्थ 3 हो गई, तो 12। यही हमारा आंसर है इसमें। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हमें पता है रेक्टेंगल में 2 चीजें होती है, एक तो होता है हाइट और दूसरी होती है विड्थ। अभी हमें हाइट और विड्थ फाइंड करनी है, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, और उस चीज को हमें मैक्सिमाइज करना है। अभी हाइट के लिए हम क्या कर रहे होंगे, हम हर एक बार पे ट्रैवर्स करेंगे और अज्यूम कर लेंगे कि करंटली हम जिस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं उसकी हाइट करंट बार की हाइट जितनी है। तो अगर हम यहां पर है अभी, तो हम अज्यूम क्या कर लेंगे कि हमारा जो रेक्टेंगल अभी हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी हाइट 6 के बराबर है। अगर उसकी हाइट 6 के बराबर है, तो विड्थ कितनी होगी कि एरिया मैक्सिमम हो, तो 6 इंटू विड्थ को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो विड्थ की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अभी विड्थ मैक्सिमम कब होगी, तो हमारा ये इसकी विड्थ तो हो गई 1, तो इससे पहले जितने कोई बार पॉसिबल है, या उसके बाद कहीं एरिया एक्सपांड हो सकता है क्या। अभी इसके बाद अगर हमें एरिया एक्सपांड कराना है, इसका मतलब हाइट तो 6 है, तो एटलीस्ट 6 हाइट तो चाहिए ही होगी ना उसके बगल वाले बार की, तभी उसमें विड्थ ऐड हो पाएगी। बट यहाँ पे तो 2 है, तो क्या 6 साइज का और कोई पॉसिबल है, नहीं। तो यहाँ पे अभी पोटेंशियल आंसर कितना हो गया, अगर हम इस बार पे है तो हो जाएगा 6 इंटू सिर्फ 1, क्योंकि एक ही बार पॉसिबल है वो खुद, तो 6 इंटू 1 है 6। उसके बाद अगर हम यहां पर है अभी, ठीक है, 2 पर है, तो हमारी हाइट है 2। अभी विड्थ कितनी पॉसिबल है, तो हाइट 2 के लिए क्या हम बगल वाला इसके जस्ट लेफ्ट वाला बार को ऐड कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी खुद की हाइट 6 है, तो 2 वाला तो इसमें फिट हो ही जाएगा ना, रेक्टेंगल में ये वाला पार्ट फिट हो जाएगा। सिमिलरली इसके राइट में क्या ये वाले बार में हम 2 लेंथ की हाइट का बार पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है। उसके बगल वाला 4 हाइट है उसकी, तो 2 उसमें भी आ जाएगा। उसके बगल वाला 5 है, तो इसमें भी 2 आ सकता है। क्या उसके बाजू वाले पे आ सकता है, इसकी हाइट 1 है, तो क्या इसमें 2 हाइट का कोई रेक्टेंगल या छोटा रेक्टेंगल फिट हो सकता है, नहीं। तो फिर इतना ही रेक्टेंगल होगा। अभी इतना रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, तो 2 हाइट थी और विड्थ कितनी हो गई, 1 2 3 4, और ये खुद एक 5 ना, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 5 10। सिमिलरली जब हम यहां पर होंगे, तो अभी 5 हाइट का, क्या इसके अगल बगल में कहां पे पॉसिबल है 5 हाइट का कोई बार हम इंक्लूड कर सकते हैं रेक्टेंगल में, तो नहीं, तो भी हो जाएगा 5 इंटू 1। अभी ये वाला देखते हैं 4। हाँ, तो 4 के जो लेफ्ट वाले में जो बार है उसकी हाइट है 5 विच इज ग्रेटर देन 4। सिमिलरली जो राइट में है विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं रेक्टेंगल में। तो हाइट कितनी हो गई, 4 इंटू कितने बार हो गए, 1 2 3 बार हो गए, तो 3 विड्थ हो गई, तो आंसर आ गया 12। सिमिलरली इस 5 के लिए क्या हम कुछ ऐड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों की हाइट जो है वो इससे छोटी है, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। और जब हम यहाँ पर आ रहे होंगे 1 के लिए, तो हम सब ऐड कर देंगे ना, क्योंकि सबकी जो हाइट है वो 1 से छोटी है। तो इस केस में जो एरिया है वो क्या बन रहा होगा हमारा,
यहां से लेकर नहीं सॉरी, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये वाला एरिया बन रहा होगा ना, ये वाला जो दिख रहा है ये, तो ये कितना हो गया टोटल 1 into 6, 1 into 6 दैट इज 6। और इस वाले 6 के लिए तो कुछ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसके जो एक बगल में एक ही बार है और वो छोटा है 6 है, तो उसके लिए हो जाएगा 6 into 1 दैट इज 6। तो मैक्सिमम आंसर कितना पॉसिबल है हमारा 4 into 3 दैट इज 12। तो रेक्टेंगल कौन सा होगा, वो ये वाला, राइट, ये वाला। ओके, तो एक बार फिर से अप्रोच देख लेते हैं। तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या था, हम हर एक रॉड पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, ओके, और सपोज हम इस रॉड पे है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लेफ्ट में ऐसे कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस जो रॉड्स होंगे, तो इसके राइट में और लेफ्ट में, तो लेफ्ट में मतलब इधर लेफ्ट में ऐसे कितने रॉड्स है जिनकी हाइट इससे ग्रेटर देन या इसके बराबर है। सिमिलरली राइट में ऐसे कितने बार से जिसकी हाइट इससे एक तो बड़ी है या इसके बराबर है, ठीक है। तो हमें सपोज यहाँ पे मिल गए कुछ x बार्स, इधर मिल गए y बार्स, तो हमारी विड्थ कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस ये खुद एक 1, और हमारी हाइट जो होगी वो इस बार के मतलब करंट बार के हाइट के बराबर होगी, जो आयत एलिमेंट ऑफ एन एरे हो जाएगा। तो हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा W इंटू एच, और इसको हम इसी चीज को मैक्सिमाइज कर रहे होंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम हर एक बार पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो O ऑफ n इंटू हम उस बार में उसके राइट में कितने एलिमेंट्स है और लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स है जिसकी हाइट उससे बड़ी या इक्वल है वो चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए O ऑफ n इंटू n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n स्क्वायर। क्या यहाँ पे हमने कोई स्पेस यूज करी है, तो हमने कहा पे स्पेस यूज नहीं करी है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, या ऑक्सिलरी स्पेस बोल दो, O ऑफ 1, ओके। अभी यहाँ पे ना हम एक चीज जो है वो काउंट कर रहे हैं बार बार, हम उसके राइट में कितने एलिमेंट्स है, उसके लेफ्ट में ऐसे कितने बार से जिनकी हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू करंट बार की जो हाइट है, वो हम चीज बार बार काउंट कर रहे हैं। अगर हम इसे पहले ही कंप्यूट करके रखें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रिड्यूस हो सकती है। जैसे हमारे पास हम दो एरे बोल लेते हैं, एक तो होगा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स PSEI, और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स। तो ये क्या चीज है, अगर हम देख रहे हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ बार्स राइट में उससे कितने छोटे हैं, तो अगर हम कितने बड़े हैं या इक्वल है, तो अगर हम ऐसा पहला बार ढूंढ ले इसके राइट में जो इससे छोटा होगा, तो इससे पहले वाले एलिमेंट जो है वो सारे एक तो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे ना, तो हमें बस ये फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो हमारा जो इस वाले एलिमेंट पे PSEI क्या कर रहा होगा, PSEI मतलब प्रीवियस, तो इससे पहले इससे जस्ट छोटे एलिमेंट का इंडेक्स वो स्टोर करा रहा होगा, और NSEI क्या कर रहा होगा, तो इससे छोटा एलिमेंट लेकिन इसके बाद में आने वाला जो है उसका ऐसा पहले एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो NSEI में आ जाएगा। NSEI क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स, PSEI क्या है, नेक्स्ट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसकी साइज क्या होगी, एरे की जितनी हमारी एरे की साइज होगी, ठीक है, n साइज का ही होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए हम उससे पहले आने वाला छोटा एलिमेंट और उससे बाद में आने वाला छोटे एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर कर रहे होंगे। और अगर हमें कहीं पे ऐसा इंडेक्स नहीं मिलता है तो प्रीवियस के लिए हम क्या -1 स्टोर कर देंगे ना, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स सबसे पहले वाला होगा, लेफ्ट मोस्ट होगा, और n-1th इंडेक्स जो है वो राइट मोस्ट होगा। तो NSEI में अगर हमें उससे छोटा एलिमेंट बाद में मिलता नहीं है तो हम क्या स्टोर करा देंगे, n स्टोर करा देंगे, और PSEI में -1 स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास वो पहले वाला एरे क्या था, वो था 6 2 5 4 5 1 और 6। तो जीरोथ इंडेक्स मतलब 6 के लिए अगर मैं बात करूं तो 6 से पहले कोई छोटा एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। 2 से छोटा एलिमेंट कोई है, 6 से उससे बड़ा ही है, तो 2 से भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। सिमिलरली 5 से छोटा एलिमेंट है 2 है, उसका इंडेक्स क्या है, तो 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स हो गया। तो 5 से छोटा एलिमेंट, पहला एलिमेंट जो इससे छोटा उसका इंडेक्स है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली 4 से छोटा एलिमेंट भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 5 से छोटा एलिमेंट क्या है, 4 है ना, पहला छोटा एलिमेंट 4 है, तो उसका इंडेक्स कितना है, 3 है। और 1 से छोटा एलिमेंट कोई है यहाँ पे, पहले कोई नहीं है, तो -1 है। और 6 से छोटा एलिमेंट 1 है जस्ट, तो उसका इंडेक्स है 5, ठीक है। तो ये हमारा आर्य बन गया PSEI। और NSEI में क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स, तो 6 से छोटा इसके बाद में जस्ट किस इंडेक्स पे, तो 2 है फर्स्ट इंडेक्स पे, 2 से जस्ट छोटा 1 है फिफ्थ इंडेक्स पे, 5 से जस्ट छोटा कोई है 4 है ना थर्ड इंडेक्स पे, फिर 4 से जस्ट छोटा भी 1 है, वो है फिफ्थ इंडेक्स पे, 5 से जस्ट छोटा भी 1 है फिफ्थ इंडेक्स पे, 1 से छोटा कोई है, कोई नहीं है, तो -1 नहीं, n क्या है यहाँ पे 7 होगा ना, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और 6 से छोटा एलिमेंट कोई है यहाँ पे, कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया PSEI और NSEI। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बस देख लेंगे हमारा जो, हम जैसे 6 के लिए देखेंगे, अब जब हमारी हाइट 6 है तो विड्थ कितनी पॉसिबल है, तो NSEI क्या है यहाँ पे
वन इंडेक्स पे मतलब हमारा क्या होगा, हमें NaCl सपोज हमारा PaCl पे एलिमेंट है P या फिर X मान लो, और यहाँ पे एलिमेंट है Y, तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी? तो एक्चुअल में Y माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन ना, क्योंकि y माइनस वन तक होगा वो एलिमेंट, और इधर x प्लस वन तक होगा एलिमेंट, और माइनस वन नहीं, यहाँ पे प्लस वन आएगा क्योंकि हम इंक्लूसिव है ना, दोनों इंक्लूसिव है, तो यहाँ पे प्लस वन करना पड़ेगा। तो कितना आ गया ये y माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन, तो ये आ गया y माइनस एक्स माइनस वन। तो हमारा क्या होगा, y माइनस एक्स माइनस वन, तो 6 के लिए 1 माइनस ऑफ माइनस वन 2, 2 माइनस वन 1, तो 6 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 2 के लिए कितने विड्थ पॉसिबल होगी, तो 5 माइनस ऑफ माइनस वन 6, 6 माइनस वन इज 5, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। अभी 3 के लिए 3 माइनस वन 2, 2 माइनस वन इज 1। 4 के लिए देखेंगे तो 5 माइनस वन इज 4, 4 माइनस वन इज 3, तो 4 इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगी। सिमिलरली 5 के लिए ओके, हम ऐसा करके यहाँ पे 4 इंटू 3 जो है मैक्सिमम आ जाएगा 12, हमारे पे मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम ले लेंगे। और यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार 5 के लिए क्या होगा, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस वन इज 1, और फिफ्थ इंडेक्स के लिए क्या होगा, 7 माइनस वन 8, 8 माइनस वन इज 7, राइट, तो यहाँ पे 7, और 7 माइनस 5 इज 2, 2 माइनस वन इज 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6, तो मैक्सिमम इज 12। ओके, तो ये हमारा आंसर था। अभी देख लेते हैं कि यार PSEI और NaCl को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बस हमारे पास अभी यही क्वेश्चन बचा ना, बाकी पूरा तो हमने सॉल्व कर लिया है। हमें बस प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स जो एरे है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं वो क्या था एरे, 6 2 5 4 5 1 और 6। हम इसके लिए क्या कर रहे होंगे, हम एक स्टैक मेंटेन रखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये एक स्टैक है, हमें इससे जस्ट PSEI हम फाइंड कर रहे हैं, पहले प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स PSEI। अभी 6 से पहले वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 6 में जब इंसर्ट कर रहे होंगे तो 6 से छोटा एलिमेंट कोई पॉसिबल है, यहाँ पे तो स्टैक एम्प्टी है तो कोई नहीं है, तो 6 के लिए कितना आ जाएगा -1। ठीक है, 6 हमारा स्टैक के अंदर चला गया, अभी पहले -1 हुआ उसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स, फिर 6 जो है वो स्टैक के अंदर चला गया। अभी 2, जब 2 स्टैक के अंदर जा रहा होगा तो वो देखेगा उसे तो इससे छोटा एलिमेंट चाहिए ना, तो अगर इससे बड़ा एलिमेंट है तो वो पॉप कर देगा। अभी यहाँ पे पॉप करेगा तो आप बोलोगे यार इससे आगे कभी वो यूज नहीं होगा, क्योंकि पॉप कर दिया तो हमने तो इंडेक्स जो है वो लॉस कर दिया। यहाँ पे यार सॉरी हम इंडेक्स स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इंडेक्स से मतलब है ना, तो यहाँ पे 0 एक्चुअली 0 होगा, यहाँ पे 6 नहीं होगा। तो आप बोलोगे यार हमने बड़ा एलिमेंट पॉप कर दिया तो बाद में कभी यूज नहीं हो सकता है, यार हमें प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट चाहिए, और अगर कोई एलिमेंट इसमें इससे पहले कोई एलिमेंट इससे बड़ा है तो इनके आगे आने वाले प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का मतलब यही भी हो सकता है ना, इससे पहले तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले वाले जो एलिमेंट है वो बड़े थे इसलिए हमने पॉप कर दिया। तो 6 हमारा हो जाएगा पॉप। अभी जो हमारा स्टैक फिर से एम्प्टी हो गया है, तो 2 के लिए भी आ जाएगा -1, और फिर 2 वाला जो इंडेक्स है वो यहाँ पे चला जाएगा 1। ठीक है, 2 एक्चुअली यहाँ पे इंडेक्स जाएगा 1। ओके, अब 5 के लिए हम देखेंगे 2 जो है वो 5 से छोटा है, टॉप एलिमेंट मिल गया ना हमें, छोटा एलिमेंट तुरंत ऊपर ही मिल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट, और इसका इंडेक्स यहाँ पे डाल देंगे। 5 का इंडेक्स क्या था, 2 था। अभी ये भी हो गया, अभी 4 देखते हैं, तो 5 तो जो टॉप एलिमेंट है वो 4 से बड़ा है ना, तो बड़ा एलिमेंट नहीं, हमें तो छोटे एलिमेंट से मतलब है, तो हम इसको कर देंगे पॉप। ठीक है, 5 चला गया, और 4 के लिए 2, अभी जो करंट एलिमेंट है 2, क्या वो उससे छोटा है, राइट, तो इसका इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट, और फिर इसको हम डाल देंगे स्टैक के अंदर, तो 4 और 3 ये भी हो गया। अभी 5 के लिए देखना है, तो 5 के लिए तो टॉप एलिमेंट जो है इससे छोटा था ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसको कर देंगे पॉप, सॉरी इसको पुश कर देंगे। ठीक है, 4 पुश होगा यहाँ पे इंडेक्स। उसके बाद 1 के लिए यार ये सारे पॉप हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक भी एलिमेंट इससे छोटा नहीं है ना, तो सब कुछ पॉप हो गया। यहाँ पे फिर से स्टैक खाली हो गया, स्टैक खाली मतलब -1, और यहाँ पे डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे 1, जिसका इंडेक्स कितना है 0 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अभी 6 के लिए क्या होगा, इससे प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट इंडेक्स वही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, राइट, खत्म। तो ये हमारा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स जो आ रहा था वो बन गया। सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, rather than इस साइड से ट्रैवर्सिंग हम बस इधर से ट्रैवर्सिंग करेंगे ना, क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट चाहिए था, यहाँ पे प्रीवियस चाहिए था, इसलिए हम इधर इधर जा रहे थे ना आगे आगे, क्यों, क्योंकि अब तक जितने एलिमेंट्स है उनमें से हमें स्मॉलर एलिमेंट चाहिए था, जस्ट स्मॉलर, और
हमें नेक्स्ट के लिए क्या, नेक्स्ट मॉडल एलिमेंट इंडेक्स जब चाहिए होगा तो वो इधर के साइड होगा ना, इसके लिए इधर के साइड होगा, इसीलिए हम यहाँ से प्रोसेस करते हैं राइट। और जब हमारे पास स्टैक खाली होगा तो हम -1 की जगह क्या डाल देंगे, हमने पहले देख लिया n डाल देंगे। ओके, तो यही हमारा प्रीवियस मॉडल एलिमेंट इंडेक्स और नेक्स्ट मॉडल एलिमेंट इंडेक्स हमने कैसे निकालते हैं वो देख लिया। तो अभी क्या फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम कोड कर लेंगे। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें जो हिस्टोग्राम गिवन था वो हिस्टोग्राम में मैक्सिमम एरिया कितना फिट हो सकता है रेक्टेंगल का वो फाइंड आउट करना था। ओके, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें हाइट पता थी, हम हर एक बार पे ट्रेवर्स करके उस हाइट को कंसीडर कर लेते थे। और विड्थ हमें चाहिए थी, विड्थ के लिए हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच था वो ऑफ n स्क्वायर जा रहा था। हम मैन्युअली देख ले रहे थे कि ऐसे कितने बार से जिसकी हाइट करंट बार के हाइट से बड़ी हो या इक्वल हो, ठीक है। बट हमने उसको ऑप्टिमाइज किया। ऑप्टिमाइज हमने कैसे किया, तो हम दो एरेज बना लेते हैं, NSEI दैट इज नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स PSEI, ठीक है। हमने एक कंप्यूट कर लिया। तो अभी इसके बाद हमारी जो विड्थ थी वो कितनी निकल कर आ रही थी, वो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स मतलब PSEI की जो वैल्यू है, ठीक है, आयत वैल्यू माइनस NSEI में आयत वैल्यू जो है -1, अगर हम इतना करें तो ये हमारी विड्थ निकल कर आ रही थी। और अगर हम इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज करंट एलिमेंट जो है आयत एलिमेंट है, तो हमें इससे एरिया मिल जाएगा। और इस चीज को हमें करना था मैक्सिमाइज। और हम NSEI और PSEI कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, तो यूजिंग स्टैक। यूजिंग स्टैक कैसे, हम जब भी कोई एलिमेंट को का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स देख रहे थे तो हम स्टैक में ऐसा एलिमेंट ढूंढ लेते थे जो उससे जस्ट छोटा हो। अगर ऐसा बड़ा एलिमेंट यहाँ पे तो हम उनको पॉप कर दे रहे थे। एनी टाइम हमारा स्टैक जो है वो खाली हो जाता था तो हम PSEI के वक्त -1 डाल देंगे और NSEI के वक्त जो n की वैल्यू रहेगी वो डाल देंगे। तो हमने कर लिया फटाफट रिवाइज। अभी जल्दी जल्दी कोड करके देखते हैं। तो इसके लिए हमने ओपन कर लिया ID। ओके, और अभी यहाँ पे हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, PSEI और NSEI। तो PSEI मतलब वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न कर रहा होगा वो, या फिर वेक्टर ऑफ इंड भी चलेगा, बट हम लेट्स कंसीडर यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग ही ले लेते हैं ताकि यहाँ पे सब कुछ चीजें लॉन्ग लॉन्ग में दी है, क्योंकि हमारा जो PSEI है वो इंडेक्स रिटर्न कर रहा है ना, और इंडेक्स तो यहाँ पे इंट में ही है तो कुछ भी चल जाएगा, बट लेट्स टेक इट एज लॉन्ग लॉन्ग। ओके, तो वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग गेट PSEI और इसमें क्या क्या आ रहा होगा, तो लॉन्ग लॉन्ग हमारा एरे आ रहा होगा ऑफ साइज n, तो साइज आ रही होगी यहाँ पे int n। ओके, और एक फंक्शन बना लेते हैं PSEI और हमें NSEI भी फाइंड आउट करना था, तो गेट NSEI। ओके, और यहाँ पे हम कब यहाँ पे वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग NSEI इज इक्वल टू गेट NSEI, जिसमें हम पास कर देंगे ARR और n को। और सिमिलरली यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं कॉपी और इसको कर दिया पेस्ट और NSEI की जगह हम लिख लेंगे PSEI और गेट PSEI। ओके, तो मैं सपोज NSEI और PSEI मिल गया। इसके बाद हम क्या करने वाले थे, एक लॉन्ग लॉन्ग आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसको इनिशियलाइज कर देंगे। आंसर की जगह कुछ अच्छा नाम दे देते हैं मैक्स एरिया। मैक्स एरिया सपोज इनिशियली है 0। ओके, और हम हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स कर रहे होंगे, इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n और i प्लस प्लस। और इस हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करते वक्त हमारी हाइट कितनी होगी, तो वो होगी लॉन्ग लॉन्ग हाइट होगी ith एलिमेंट ऑफ एन एरे के बराबर। और जो विड्थ होगी तो लॉन्ग लॉन्ग विड्थ वो कितनी निकल कर आ रही थी हमारी, NSEI ऑफ ith एलिमेंट माइनस PSEI ऑफ ith एलिमेंट -1, राइट। ये हमारी आ रही थी हाइट और विड्थ। और जो एरिया आ जा रहा था लॉन्ग लॉन्ग एरिया, करंट एरिया बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है, करंट एरिया वो कितना आ रहा था, हाइट इंटू विड्थ, राइट। और हम मैक्स एरिया को कर देंगे मैक्सिमाइज। मैक्स एरिया इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स एरिया कॉमा करंट एरिया। और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न मैक्स एरिया। ओके, तो यार ये काफी सिंपल सा था। बस ये दो फंक्शंस फटाफट बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या लग रहा होगा, पहले तो एक स्टैक लग रहा होगा ऑफ स्टैक ऑफ कितना, इंट भी चलेगा, राइट, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी लॉन्ग लॉन्ग ही कर लेता हूँ ताकि कुछ बाद में एरर वगैरह ना आ जाए। तो स्टैक ऑफ लॉन्ग लॉन्ग s, और इसके बाद हम क्या बना रहे होंगे, जो हमें वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा, तो वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग NSEI नाम दे देते हैं उसका, जिसकी साइज कितनी होगी n। और अगर हमारे पास एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमें उसको -1 करना है, तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमें बाद में अलग से कंडीशन करके ना लिखना पड़े। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n और i प्लस प्लस हम क्या कर रहे होंगे, चेक करेंगे अगर तो इफ हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, एंड जब तक इफ नहीं, हमें तब तक खाली करना पड़ेगा ना जब तक हमें उससे जस्ट छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। और s ऑफ
नहीं, ए आर आर ऑफ एस डॉट टॉप जो है, मतलब टॉप का जो हमारा इंडेक्स है, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है किसके, ए आर आर ऑफ आई के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे एस डॉट पॉप। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा टॉप की वैल्यू आएगी वो हमें छोटे एलिमेंट मिल जाएगी, बट हमें अगर ऐसे मिलती नहीं है, या फिर हमें ऐसा मिल जाता है, और इफ नॉट इक्वल टू एस डॉट एम टी, अगर ऐसा है, अगर ये एम टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे एन एस ई आई ऑफ ith एलिमेंट, मतलब इसका ith एलिमेंट क्या होगा, तो वो हो जाएगा एस डॉट टॉप। ठीक है, तो यही था। और यहाँ पे बाद में हमें पुश भी करना पड़ेगा, उसके बाद कर देंगे एस डॉट पुश। एस डॉट पुश में क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आई आ जाएगा, राइट। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम किसे, एन एस ई आई को। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस, हम हर एक एलिमेंट के लिए देख रहे हैं कब तक हम पॉप करना है, जब तक हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी ना हो जाए, और करंट जो टॉप है, जो मतलब इंडेक्स है टॉप पोजीशन पे, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो भी पॉप करो। ओके, तो हमने ऐसा, इसके बाद हमारा जो टॉप एलिमेंट रहेगा वही हमारा इंडेक्स रहेगा, तो फिर एनएसईआई रहेगा, मतलब नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस स्मॉलर के लिए कॉम्प्यूट कर रहे हैं ना हम। ठीक है, पीएसईआई एक्चुअली एनएसईआई नहीं है। ओके, पीएसईआई मिल गया। ओके, तो एस डॉट पुश कर दिया और लास्ट में कर दिया रिटर्न। तो जब हम इसके लिए एनएसईआई के लिए लिख रहे होंगे तो सब चीजें बिल्कुल सेम होगी, बस हमें दो चीजें चेंज करनी है जो मैंने आपको पहले बता रखी थी। दो चीजें क्या क्या थी, तो हमें इनिशियलाइजेशन एन से करना था, -1 से नहीं, और जो लूप है वो n-1 से चलाना है, कब तक, जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और आई को कर देना है हमेशा डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यही था। और एनएसईआई की जगह हम रिटर्न कर देंगे एनएसईआई रिटर्न करना है, और यहाँ पे भी नाम दे देंगे एनएसईआई, और एनएसईआई ऑफ आई हो जाएगा एस डॉट टॉप, और यहाँ पे पीएसईआई रिटर्न कर देंगे ना। ओके, तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। आई थिंक कंप्लीट हो चुका है हमारा कोड। तो ये जो हमारा चल चुका है, अभी फटाफट सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा सबमिट हो चुका है। तो यार एक काफी ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम था और काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो एक बार आप अप्रोच अच्छे से देख लेना, और इसकी जो कोड की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वीडियो है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यू कैन वॉच इट अगेन। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टूड द अप्रोच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।